हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। पॉवर्टी चल रहा है और इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें हमने पॉवर्टी की मीनिंग और टू टाइप्स हमने पढ़े। एक रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ा और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ा। उसके बाद पॉवर्टी लाइन पढ़ा और इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है, ये पढ़ा। उसके बाद आज हम पॉवर्टी के कॉजेज पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के क्या कारण हैं, कितने कारण। देखिए, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में आप पॉवर्टी के इन रीजन्स के अलावा और रीजन्स भी लिख सकते हैं। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं पॉवर्टी के। बस ये है कि जो भी आप लिखें वो टू द पॉइंट हो और उसकी एक लैंग्वेज बहुत सेट हो और वो पॉवर्टी के बारे में ही हो, ये ध्यान रखें। और जो पॉइंट्स मैं आपको ये समझा रहा हूँ इन्हें पढ़ लें। और चलिए करते हैं स्टार्ट। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इसका फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। एक कारण गरीबी का ये होता है, पॉवर्टी का ये है कि लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का लेवल कम होना, ये भी पॉवर्टी का मेन रीजन है। इट इज़ वेरी लो कंपेयर टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे देश का जो नेशनल प्रोडक्ट है वो बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, और इसी के अकॉर्डिंग जब क्या है नेशनल प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब है कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। सो अकॉर्डिंग टू यूएनओ, और यूएनओ के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है वो पुअरेस्ट कंट्री में आता है। तो हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसलिए ये पुअरेस्ट कंट्री में, तो इसलिए इसे पुअर कंट्री, हम इंडिया को भी पुअर कंट्री में कह सकते हैं कि हमारा देश भी पुअर कंट्री में आता है। तो ये मेन रीजन है किसका, पॉवर्टी का। दूसरा है लो रेट ऑफ ग्रोथ। किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट का कम होना भी पॉवर्टी का कारण होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट 5, अगर हम पिछले 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो 5% तक रहा है, बट ओइंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2%। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता तो ये सफिशिएंट था, लेकिन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत कम बढ़ी, यानी कि वो केवल 3% तक ही बढ़ पाई पर कैपिटा इनकम, तो बहुत बड़ी, जिस वजह से ये पॉवर्टी ज़्यादा होती है, यानी कि जो पॉवर्टी का कारण है, गरीबी का कारण है। तीसरा पॉइंट है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होना, पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होना। जिस कंट्री में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी वहाँ पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी ही। तो ग्रोथ रेट, तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 1% इन 1941 टू 1951। जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो 1941 से 1951 तक देखते हैं तो कितना था, केवल 1% था, एंड 2.1% इन 91 टू 2001। और 1991 से 2001 के बीच में हमने देखा तो जस्ट डबल हो गया, 2.1%, यानी कि पॉपुलेशन जस्ट डबल स्पीड से बढ़ने लगी। द पॉपुलेशन वाज 84.63 करोड़ इन 1991। 1991 की जो सेंसस है यानी कि जनगणना है उसके अकॉर्डिंग कितनी थी पॉपुलेशन इंडिया की, वो थी 84.63 करोड़। और जो कि 2011 की जो सेंसस है यानी कि 11 का जनगणना है उसके अकॉर्डिंग
121 करोड़ होगी। देखिए आप 91 से लेके 2001 तक कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 84.63 करोड़ से 121 करोड़ हो गई, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 135 करोड़ के आसपास है। तो इस स्पीड से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो पॉवर्टी होगी उस कंट्री में, यानी कि हमारे देश में पॉवर्टी का मेन रीजन पॉपुलेशन भी है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कीमत जाल, कीमत वृद्धि जाल, यानी कि कीमतों का बढ़ना, उसका जो स्पाइरल उनको बढ़ना, वो भी एक पॉवर्टी का कारण होता है। देखिए कीमत बढ़ना, हाई पॉपुलेशन, जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी। क्या होगा उसकी वजह से, हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा होना, चीज़ें तो कम हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो एक्सेस डिमांड होगी। और एक्सेस डिमांड होने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। जब दिखाई दे रहा है कि चीज़ें तो कम हैं लेकिन खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा प्राइसेस में भी सेल हो सकती है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से लो रियल इनकम, अब क्या होता है जब प्राइसेस किसी चीज़ की बढ़ जाती हैं तो लो रियल इनकम कम हो जाती है। ये ज़रा समझ लीजिए रियल इनकम किसे कहते हैं। सपोज किसी व्यक्ति की पर मंथ सैलरी 20,000 है। अब प्राइसेस अगर नॉर्मल रहते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें, अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उन चीज़ों को उस 20,000 में नहीं खरीद पाता। तो इसका मतलब है कि इनकम तो उसकी 20,000 ही है, लेकिन क्या है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो जितना खरीदता था उससे कम चीज़ों को खरीद पा रहा है। तो इट मीन्स कि उसकी जो रियल इनकम है वो कम हो गई है। यानी कि रियल इनकम का मतलब है मनी के बदले जो चीज़ें हम वस्तु के रूप में, जो वस्तुएं हम परचेज कर पाते हैं, वो उसकी रियल इनकम है। जो सुख सुविधाएं परचेज कर पाते हैं, जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकता की हैं उन्हें परचेज करने की जो पावर है वो हमारी कम हो जाती है, तो वही हमारी रियल इनकम है। तो लो रियल इनकम हो जाती है, रियल इनकम कम हो जाती है, जो कारण होता है पॉवर्टी का, तो गरीबी का कारण होता है। क्योंकि इनकम उतनी है लेकिन प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो उतनी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक चिरकालीन, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से चली आ रही एक अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति और अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति इंडिया में है। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा की वजह से समझ लीजिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से समझ लीजिए, या हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, या कुछ और जो भी है, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनी हुई रहती है। और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करना चाहता है, 8 घंटे काम करने की उसमें पावर है, वो कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी है, बट उसे काम कितना मिल रहा है, 4 घंटे का मिल रहा है, 4, तो उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और पूरी तरह से काम ना मिलना अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है जो पॉवर्टी का क्या है, सीधा रिफ्लेक्शन है। तो पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रिफ्लेक्शन पॉवर्टी है। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा रूप क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है। नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है पूंजी की कमी होना। लैक ऑफ कैपिटल, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपिटल, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर जब कैपिटल कम होगी, पूंजी कम होगी, तो क्या होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट में पूंजी लगाने, पैसा लगाने से उसकी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी इसकी, एंड इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा। कहने का मतलब है अगर पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम लोगों को दिया जा रहा है, विच इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना।
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, जैसे कि एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज आर ग्रोसली डेफिशिएंट विद इज कॉज्ड ऑफ पॉवर्टी, जो विच इज कॉज्ड ऑफ पॉवर्टी। विच इज कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का में कमी आना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर होगा तो जो पॉवर्टी का कारण बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी चीजें ये देख ही ली, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अगर ये किसी देश की कमजोर हैं तो वो पॉवर्टी का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे देश की परंपराएं हैं, जो वो बहुत आउटडेटेड हैं, बहुत समय से चली आ रही हैं और उनकी वजह से भी गरीबी का कारण होती हैं। कैसे हैं देखिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है हमारे देश की, इज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जो वो हमारे देश की जो भी संरचना, सामाजिक संरचना है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से आउटडेटेड ट्रेडिशनल से भरा हुआ है। जो परंपरावादी, पुरानी, आउटडेटेड मतलब कि बहुत समय से, जो कि पुराने समय से चली आ रही हैं, जो आज के हिसाब से नहीं है, ऐसी परंपराओं से भरा हुआ है और उनसे चला आ रहा है। वो परंपराएं क्या होती हैं, जैसे कि लाइक कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, जो हमारे देश से जा नहीं सकती। जाति प्रथा से बहुत सारा जो समाज में बहुत सारा प्रोग्रेस रुकती है। बहुत सारी जातियां हैं, ये एससी है, ये एसटी है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये काम कर सकता है, इसको रिजर्वेशन चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो उसको मौका नहीं मिलना, और जो नहीं कर सकता है उसको मौका मिलना, बट वो कर नहीं पा रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या है कि गरीबी समाज में, हमारे सोसाइटी में गरीबी फैलती है। और दूसरा क्या है इसका, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक ट्रेडिशन है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक रुकावट का कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ में। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है कि जैसे कि गांव में, खासकर गांव में या पुराने समय से जो बड़ी बड़ी फैमिलियां चलती हुई आ रही हैं, जो अलग अलग होना एक सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं समझते, क्योंकि पुरानी पीढ़ियों से यही चला आ रहा है कि पूरी फैमिली, कई फैमिली एक साथ रहती हैं। उससे क्या होता है कि प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी नहीं होती। प्रोग्रेस जितना, जैसे कि आप देखें कि जितना बड़ा कंट्री होगा उतना प्रोग्रेस कम होती है, जितने बड़ा स्टेट होगा उतने प्रोग्रेस कम होगी, छोटा स्टेट होगा तो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। इसी तरह से फैमिली में भी अगर छोटी छोटी फैमिली होंगी तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। बड़ी फैमिली में क्या होगा, एक तो काम करेगा, दूसरा खाली बैठा रहेगा, तो उसकी जो दूसरे की काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, यानी कि उसका कोई देश को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अगर छोटी फैमिली होगी तो उसे करना ही होगा, और वो काम करेगा तो देश भी प्रोग्रेस करेगा और वो खुद भी प्रोग्रेस करेगा। तो ये भी एक क्या होते हैं, हिंडर्स डायनेमिक चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डायनेमिक चेंजेज में लाने के लिए एक हिंडर्स यानी कि रुकावट पैदा करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अपने जो डायनेमिक चेंजेज हैं उन्हें नहीं ला पाती, यानी कि जो चेंजेज हैं जो चाहिए हमें वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, जो पॉवर्टी का कारण होती हैं। तो ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आपने पढ़ लिए, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें समझ लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक और है इसमें पॉवर्टी का, उससे कॉजेज का, तो उसे और पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पॉवर्टी है इंडिया में, वो किस प्रकार से है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है जो इनकम जनता में आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, जिस वजह से पॉवर्टी पैदा होती है। तो उसे समझ लेते हैं। 6 पॉइंट्स हैं इसमें। थ्रू अ सिस्टम ऑफ
progressive taxation, the government tried to moderate inequality in the distribution of income. गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के द्वारा, प्रोग्रेसिव टैक्स, गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है जनता पर, तो उसके द्वारा वो इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करती है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स लगेगा। जैसे कि एक टैक्स का स्लैब है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है, फिर 7.5 लाख तक सपोज टैक्स लगना है, वो 5% लगना है, उसके बाद 10% लगना है। इस तरह से जो भी स्लैब बना रखा है टैक्स का गवर्नमेंट ने, वो कम इनकम वालों पर कम लगना और ज़्यादा वालों पर ज़्यादा लगना, इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स इसीलिए गवर्नमेंट लगाती है जिससे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए। बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स, लेकिन ये मेजर अपनाने के बावजूद भी पॉवर्टी इन इंडिया हैज ओनली कंपाउंडेड ओवर टाइम, लेकिन गरीबी इंडिया की हमेशा बढ़ी है, वो घटी नहीं है, हमेशा बढ़ती रही है सब कुछ करने के बाद भी। अकॉर्डिंग टू NCAER की फुल फॉर्म मैंने यहां लिख रखी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो 1956 में बनाया गया था, जिसका काम था इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते रहना। तो इसके अकॉर्डिंग, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2009-10 में टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन एप्रोप्रिएटेड 53.2% ऑफ टोटल इनकम, while bottom 40% population only 15.3% ऑफ टोटल इनकम। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन, उसका 20% लोग, इंडिया की पॉपुलेशन का 20% लोगों के पास जो इनकम जाती है वो 53.2% इनकम जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कामों के लिए इनकम जाती, जैसे कि किसी को इंडस्ट्री बनाने के लिए लोन मिलता है, किसी को कुछ और करने के लिए मिलता है, किसी को, तो ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 53.2% टोटल इनकम का 53.2% इनकम जो है वो किसके पास जाती है, वो टॉप 20, केवल 20% पॉपुलेशन के पास जाती है। जबकि जो 40% बॉटम के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनको केवल 15.3% इनकम ही जा पाती है टोटल इनकम का। तो गरीबी तो होगी ही। कहाँ 20% लोगों को 53.2% इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जबकि केवल 40%, जो नीचे के 40% लोग हैं उन्हें केवल 15.3% ही इनकम उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये अपनी स्थिति कैसे सुधारेंगे? तो क्या होगा कि पॉवर्टी निश्चित रूप से होनी ही है। और फोर्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के अकॉर्डिंग 1536 कंपनीज इन द कंट्री आर कंट्रोल्ड जस्ट बाय 75 फैमिलीज। केवल 75 फैमिलीज के द्वारा, 75 फैमिलियों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, 75 लोगों के द्वारा मान के चलिए कि 1536 कंपनियां चलाई जा रही हैं। लगभग एक व्यक्ति 20-20 कंपनी से भी ज्यादा चला रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये तो कुछ ही लोग, जो रिच लोग हैं, कुछ ही लोग पूरे देश की कंपनियों को चला रहे हैं, बाकी तो केवल मजदूरी कर रहे हैं। फिफ्थ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द पॉवर्टी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में, जनता में, वो केवल गरीबी नहीं लाता, बट ऑल्सो क्रिएट्स द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। ये गरीब और अमीर के बीच की घाटी को भी क्रिएट करता है, दरार को भी क्रिएट करता है, अमीरी और गरीबी के बीच में दरार डालता है। दो तरह से समाज का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। 6 पॉइंट है, विद ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून। यानी कि
एक बड़ा अमाउंट उनके पास है, बहुत ज़्यादा संपत्ति उनके पास है, ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ, उनके धन संपत्ति का बहुत ज़्यादा स्टॉक उनके पास है, जिससे वो अपना गरीब और अमीर व्यक्ति अपना फ्यूचर बनाता रहता है, अपना भविष्य बनाता रहता है, फॉर्च्यून, अपना भाग्य बनाता रहता है। वाइल जबकि द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, लेकिन जबकि एक गरीब आदमी जो या गरीब व्यक्ति या गरीब जनता जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। सर्वाइवल का मतलब है अपने जीवन जीने के लिए, समाज में अपने रहने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए वो हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, संघर्ष करती रहती है। तो इसके साथ ही आज ये पॉवर्टी के कॉजेज हमारे फिनिश हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके नोट्स बनाएं और इसको पढ़ते रहें। ये सब आपका काम है और आपको करना है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।